गरीब बेटियों को मिला अमेरिका का डिजाइनर ससुराल। अरे कीर्ति बेटा, ये सुई में धागा डाल दे। अब कपड़े सिलते सिलते आंखें कमजोर हो गई, दिखाई नहीं देता। माँ, जब आंखें कमजोर हो गई हैं तो जरूरी है क्या कि अभी भी आप काम करो? मैंने कितनी दफा कहा है कि अब आप काम मत किया करो, लेकिन मानती ही नहीं। हाँ माँ, हम दोनों बहनें हैं ना आपका काम करने के लिए, और आपने तो बचपन से ही सब कितने बढ़िया तरीके से सिखाया है। अब आप फिक्र क्यों करती हो? बेटा, फिक्र नहीं करूंगी तो तुम्हारी शादी के लिए पैसे कैसे जुटा पाऊंगी? मम्मी, हो जाएगा सब, आप टेंशन ना लो। अब आप हटो यहाँ से, मैं मशीन चलाती हूँ। मैं आपका काम जल्दी से निपटा दूंगी। और मंजू दीदी, जब तक आप अकेले ही कढ़ाई करो। जिसके बाद कीर्ति कपड़े सिलने लगती है और रानी कढ़ाई करती है। घर के छोटे से कमरे में मशीन की घरघराहट और कढ़ाई के फ्रेम की खटखटाहट गूंज रही थी। बाहर तेज धूप थी, लेकिन अंदर माँ बेटियों के सपनों की ठंडी छांव बसी हुई थी। दोनों बहनें मन लगाकर काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मंजू बहन, घर पर हो क्या? जरा एक काम था। अरे सुषमा बहन, आइए आइए, क्या हुआ? देखो ना, ये मेरी पुरानी चुनरी है, कोने से फट गई है। जरा ठीक कर दो कि क्या? कल मुझे मंदिर जाना है। अरे आंटी, ये तो काफी फट गई है। सिर्फ सिलने के बाद भी ये प्रॉपर नहीं लगेगा। धागा अलग दिखेगा और कपड़ा भी पतला हो गया है। तो फिर क्या करूं बेटा? नई लेने के पैसे नहीं है अभी। आंटी, आप ऐसा करवा लो ना, इस फटी जगह पर हम सुंदर सी कढ़ाई कर देते हैं, और अगर चाहें तो अंकल का नाम भी डिजाइन में लिख देते हैं। तब ये चुनरी और भी खास लगने लगेगी। अरे नाम क्या लिख दोगी? अच्छा लगेगा क्या? बहुत अच्छा लगेगा आंटी, फटाओ छिप जाएगा और नई जैसी लगने लगेगी। अच्छा बेटा, कर दो फिर तुम दोनों पर भरोसा है। दोनों बहनों ने मिलकर बड़ी बारीकी से फटी जगह को मजबूत किया। फिर उसके ऊपर फूलों की बेल बनाते हुए सुंदर सी कढ़ाई की। बीच में हल्के सुनहरे धागे से राम प्रसाद नाम उकेर दिया। चुनरी सच में नई जैसी लगने लगी। अरे वाह बेटा, ये तो मेरी पुरानी चुनरी से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। अब तो मैं गर्व से पहनूंगी। देखा मेरी बेटियों का हुनर। धीरे धीरे मोहल्ले में दोनों बहनों की चर्चा होने लगी। मंजू बहन, मेरी सलवार सूट का कपड़ा है, जरा सिल दोगी क्या? कहीं बाहर जाना है। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा फिटिंग देंगे कि सब देखते रह जाएंगे। 2 दिन बाद गायत्री का सूट तैयार हुआ। फिटिंग इतनी बढ़िया थी कि पहनते ही वो आईने में खुद को देखती रह गई। अरे ये तो बिल्कुल डिजाइनर जैसा लग रहा है। इसी तरह एक दिन कांति को कहीं जाना था। उसकी साड़ी ठीक से बन नहीं रही थी। अरे क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। साड़ी ठीक से जम ही नहीं रही। तभी रानी वहाँ से गुजर रही थी। अरे रानी बेटा, जरा इधर आना। क्या हुआ आंटी? बेटा, ये साड़ी ठीक से बन ही नहीं रही। मुझे शादी में जाना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कर देती हूँ। रानी ने बड़ी सफाई से प्लेट्स जमाई, पल्लू को स्टाइलिश तरीके से सेट किया और कमर पर खूबसूरत फोल्ड बना दिया। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल लग रही है। मंजू की बेटियां तो कमाल की है। मोहल्ले की हर औरत अब उन्हीं के पास कपड़े सिलवाने और डिजाइन करवाने आने लगी। मेरी बेटियां किसी से कम नहीं है। हुनर हो तो गरीबी भी छोटी लगती है। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें कॉलेज जाती हैं। कपड़े पुराने थे, लेकिन पहनने का अंदाज निराला। अरे रानी, तुम्हारा कुर्ता तो पुराना है ना? हाँ पुराना है, लेकिन स्टाइल नया है। सच में तुम दोनों पुराने कपड़े को भी फैशन बना देती हो। हमें भी सिखाओ ना ऐसा पहनना। कपड़ा नया या पुराना नहीं होता, पहनने का तरीका मायने रखता है। ये सब सुनकर पास खड़ी मीनल जल उठती है। ये दोनों तो बहुत तारीफ बटोर रही हैं। घर जाकर सब बताती हूँ। शाम को मीनल घर पहुँचती है। माँ, आज कॉलेज में जो हुआ ना, वो सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। हर कोई बस रानी और कीर्ति की ही तारीफ कर रहा था। पुराने कपड़े पहनकर ऐसे ही चल रही थी जैसे कोई फैशन क्वीन हो। सब कह रहे थे स्टाइल तो उनसे सीखो, जैसे हम कुछ है ही नहीं। क्या कहा? हम उनसे ज्यादा गरीब हैं क्या? हमारे पास कम है क्या? फिर भी तारीफ उनकी ही होती है। ये दुनिया भी ना बस दिखावा देखती है। मेरी बेटी में कोई कमी है क्या? माँ, मुझे बहुत बुरा लगा। सब कह रहे थे कि हुनर हो तो ऐसा, जैसे हम में कोई हुनर ही नहीं। बहुत उड़ रही हैं दोनों बहनें। देखती हूँ कब तक। एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें पता चलेगा असली जगह क्या है उनकी। उधर हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस की चमचमाती बिल्डिंग में महेश अपनी बेटों नीरज और पवन के साथ बैठे थे।
बेटा, इंडिया में एक बहुत बड़ा कल्चरल डिजाइनर शो होने वाला है। वहां पूरे देश से टैलेंटेड डिजाइनर आएंगे। हमारी कंपनी को भी स्पॉन्सर्स के तौर पर बुलाया गया है। मुझे लगता है कि तुम दोनों को वहां जाना चाहिए। अपने देश की जड़ों से जुड़े रहना जरूरी है। पापा, ये तो बहुत अच्छा मौका है। इंडिया गए भी काफी समय हो गया है, और अगर वहां सच में अच्छा टैलेंट मिला तो हम अपने फैशन ब्रांड के लिए नई डिजाइनर भी चुन सकते हैं। बस यही तो मैं चाहता हूं। चलो तैयारी करो, अगले हफ्ते इंडिया के लिए निकलना है। कुछ दिनों बाद दोनों भाई इंडिया पहुंचते हैं। उसी समय रानी और कीर्ति के कॉलेज से भी अनाउंसमेंट होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, अगले महीने एक इंटरनेशनल कल्चरल डिजाइनर शो होने वाला है। जो भी छात्र छात्राएं डिजाइनिंग में रुचि रखते हैं वो भाग ले सकते हैं। दीदी, ये तो हमारे लिए ही है। हाँ, हम जरूर भाग लेंगे, लेकिन नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो क्या हुआ, हम पुराने कपड़ों से ही कुछ ऐसा बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। दोनों बहनें रात भर मेहनत करने लगी। पुराने दुपट्टों, साड़ियों और सूट के कपड़ों से उन्होंने एक शानदार डिजाइनर चुनरी और एक गाउन तैयार किया। हर टांका उनकी मेहनत और सपनों की कहानी कह रहा था। उधर मीनल भी देखा देखी शो में हिस्सा लेने का फॉर्म भर देती है। अगर मैं जीत गई तो सबको पता चल जाएगा कि असली टैलेंट किसमें है। शो का दिन आ गया। रानी और कीर्ति अपने डिजाइन लेकर कॉलेज पहुंचती हैं। तभी मीनल चालाकी से मुस्कुराती है। अरे दीदी, जरा वॉशरूम तक चलिए ना, आपकी चुनरी में थोड़ा धागा निकल रहा है। अच्छा, चलो देखते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाती हैं, मीनल दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। अरे, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? दीदी, ये मीनल की चाल है। उधर मंच पर मीनल रानी और कीर्ति के डिजाइन को अपना बताकर पेश कर देती है। वाह, पुराने कपड़ों से ऐसा शानदार गाउन और चुनरी, कमाल है। भाई, ये डिजाइन तो बहुत अलग है। इसमें सादगी भी है और रॉयल टच भी है। हाँ, लगता है असली टैलेंट है। लेकिन तभी कॉलेज की एक छात्रा सच्चाई बता देती है कि असली डिजाइनर रानी और कीर्ति हैं, जो वॉशरूम में बंद है। क्या? तुरंत दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला जाता है। रानी और कीर्ति बाहर आती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मविश्वास भी। ये डिजाइन हमने बनाए हैं, कई रातों की मेहनत है इसमें। हमने पुराने कपड़ों को नया जीवन दिया है, बस यही हमारी पहचान है। सच सामने आते ही जज मीनल को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। पवन, मुझे लगता है हमें इन दोनों से मिलना चाहिए। भाई, सिर्फ मिलना ही नहीं, लगता है भाभी भी पसंद आ गई। शो के बाद दोनों भाई मंजू के घर पहुंचते हैं। बेटा, आप लोग? आंटी, हम आपके घर इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी बेटियां बहुत हुनरमंद हैं, और हमें पता चल गया है कि वो डिजाइन मीनल ने नहीं बल्कि रानी और कीर्ति ने बनाए थे। तभी उनकी नजर रानी और कीर्ति पर पड़ती है। दोनों सादगी में भी बेहद सुंदर लग रही थी। भाई, मुझे तो रानी बहुत पसंद आई, और मुझे कीर्ति। दोनों भाई घर जाकर अपने पिता महेश और मां सुगंधा को सब बताते हैं। अगर लड़कियां इतनी हुनरमंद और संस्कारी हैं, तो हमें रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हम खुद इंडिया चलकर रिश्ता पक्का करेंगे। कुछ ही दिनों में अमेरिका वाला ससुराल मंजू के घर आता है। सादगी भरे घर में जब इतनी बड़ी शख्सियत आई तो मोहल्ला दंग रह गया। मंजू जी, हमें आपकी बेटियां बहुत पसंद आई। अगर आप चाहें तो हम दोनों बेटों का रिश्ता रानी और कीर्ति से कराना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए सपने जैसा है। दीदी, लगता है हमारी मेहनत रंग लाई। कुछ ही हफ्तों में धूमधाम से शादी तय हो जाती है। शादी के दिन जैसे तैसे नजदीक आए, पूरे मोहल्ले में बस एक ही चर्चा थी, गरीब घर की बेटियों की शाही शादी। अमेरिका से आया हुआ लहंगा इतना ज्यादा फैशनेबल था कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते। हल्के गोल्डन और पेस्टल पिंक रंग का कॉम्बिनेशन, उस पर महीन सीक्विन वर्क और स्टोन की कारीगरी जो रोशनी में हीरे जैसी चमक रही थी। लेकिन चुनरी छोटी थी, बस एक स्टाइलिश नेट का टुकड़ा जो रानी और कीर्ति के मन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। कीर्ति, ये लहंगा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये चुनरी इतनी छोटी। दुल्हन की चुनरी तो लंबी और शान वाली होनी चाहिए ना। दीदी, हमारे पास माँ की शादी वाली साड़ी है ना, वही लाल बनारसी साड़ी, क्यों ना हम उससे अपनी चुनरी डिजाइन करें, उसमें माँ का आशीर्वाद भी रहेगा। बेटा, वो साड़ी तो मैंने संभाल कर रखी थी। अगर उससे तुम्हारी चुनरी बनेगी तो मुझे लगेगा जैसे मेरी खुशियाँ तुम्हारे साथ जा रही हैं। दोनों बहनों ने पूरी रात जाकर माँ की साड़ी से लंबी शाही चुनरी तैयार की। उस पर हाथ से सुनहरी बेल बनाई, किनारों पर छोटे छोटे मोती टांके और बीच में हल्का सा कढ़ाई का काम किया। जब सुबह सूरज की किरणें उस चुनरी पर पड़ी तो वो किसी डिजाइनर पीस से कम नहीं लग रही थी। दीदी देखो ना, अब ये लहंगा और भी रॉयल लग रहा है। सच में अब लगेगा कि दुल्हन आई है।
शादी के मंडप में जब दोनों बहनें अपने अपने लहंगे और खुद डिजाइन की हुई चुनरी में आई तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। अमीर रिश्तेदार, मोहल्ले की औरतें, यहाँ तक कि जज भी दंग रह गए। अरे ये चुनरी तो और भी सुंदर है, अमेरिका वाले से भी ज्यादा। मंजू बहन, आपकी बेटियां तो कमाल हैं। फेरे हुए, मंत्र गूंजे और विदाई का समय आ गया। बेटियों, आज तुम सच में रानी बनकर जा रही हो। जहाँ रहो खुश रहो। माँ, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हम आपका नाम रोशन करेंगे। कुछ घंटों के बाद दोनों बहुएं पहली बार फ्लाइट में बैठी। खिड़की से बादलों को देखते हुए उनके मन में नए सपनों की दुनिया थी। दीदी देखो, हम सच में अमेरिका जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम अपनी मिट्टी नहीं भूलेंगे। अमेरिका पहुंचते ही एक बड़ी सी हवेली जैसे घर के सामने कार रुकी। अंदर से रोशनी और साज सज्जा देखकर दोनों दंग रह गई। स्वागत है हमारी बहुओं का, देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। सच में हमारे घर की शान बढ़ा दी तुम दोनों ने। लेकिन जेठानी श्वेता और नंद माही के चेहरे पर खुशी कम और असंतोष ज्यादा था। देख रही हो, गरीब घर की है लेकिन सब इनकी ही तारीफ कर रहे हैं। ओ भाभी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। पता नहीं भाइयों को क्या दिख गया। बहू, तुम भी तो लव मैरिज करके आई थी इस घर में। लेकिन मैं गरीब घर की नहीं हूँ ना। हाँ माँ, स्टेटस भी कोई चीज होती है। मेरे बेटों को पसंद है तो मैं खुश हूँ, और इस घर में बहू का सम्मान सबसे पहले है। फिर सुगंधा दोनों बहुओं को एक बड़े से कमरे में ले जाती हैं। बहुओं, ये है हमारा डिजाइनर वार्डरोब रूम। यहाँ के हर कपड़े इंटरनेशनल ब्रांड के हैं। तुम अब अमेरिका के डिजाइनर खानदान की बहू हो, साधारण कपड़े नहीं पहनोगी। माँ जी, ये तो बहुत ही अलग स्टाइल के कपड़े हैं। हाँ, कुछ तो बहुत अजीब कट के हैं। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। जब दोनों ने कपड़े देखे तो कुछ ड्रेस साइड कट वाली थी, कुछ में अजीब डिजाइन थे। दीदी, ये तो बहुत आड़े टेढ़े हैं। तो क्या हुआ, हम इन्हें अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। दोनों ने साइड कट ड्रेस में सुंदर सी चेन लगाई, कुछ में एसेसरीज जोड़ दी और एक नेट की ड्रेस में डिजाइनर दुपट्टा स्टिक करके पल्लू वाली इंडो वेस्टर्न ड्रेस बना ली। जब मुंह दिखाई में दोनों आई तो सब दंग रह गए। अरे, ये तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। यह हमारी बहुएं हैं। देखा, मैंने कहा था ना, ये साधारण नहीं है। कभी पति के साथ बाहर डिनर पर जाना हो तो दोनों कपड़ों में हल्की सी कलाकारी कर देती। कभी नंद के साथ शॉपिंग तो साधारण ड्रेस को भी स्टाइलिश बना देती। भाभी, ये आपने कैसे कर लिया? ये तो पहले अलग लग रही थी। बस थोड़ा सा हुनर और थोड़ा सा दिल, ये दोनों तो सच में सबका दिल जीत रही है। धीरे धीरे घर में सब उनकी तारीफ करने लगे। जेठ सुजल भी खुश था। माँ, अब तो हमारे ब्रांड को भी इनकी जरूरत है। हाँ, मेरी बहुएं किसी डिजाइनर से कम नहीं। अमेरिका के उस बड़े डिजाइनर घर में सब कुछ चमकदार था, लेकिन दिलों के कोने में थोड़ी सी खटास भी छिपी हुई थी। नंद माही और जेठानी श्वेता बाहर से मुस्कुरा देती, पर मन से दोनों गरीब देवरानी रानी और कीर्ति को अब भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई थी। उन्हें लगता था कि स्टेटस, पैसा और परवरिश ही सब कुछ होता है, लेकिन हर दिन रानी और कीर्ति अपने हुनर और सादगी से सबका दिल जीत लेती थी। पता नहीं माँ को क्या दिखता है इन दोनों में, हर समय बस इनकी तारीफ ही करती रहती हैं। भाभी, देखो ना, भाई लोग भी कितने खुश रहते हैं इनके साथ, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन रानी और कीर्ति कभी किसी के व्यवहार का जवाब ताने से नहीं देती थी। वो बस अपने काम और व्यवहार से सबको जवाब देना जानती थी। एक दिन श्वेता अपनी फ्रेंड्स के साथ एक हाई प्रोफाइल पार्टी में जाने वाली थी। पूरा वार्डरोब खुला पड़ा था, महंगे गाउन, स्टाइलिश ड्रेसेस, ब्रांडेड हील्स, लेकिन कुछ भी उसे परफेक्ट नहीं लग रहा था। गॉड, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये गाउन बहुत सिंपल है और ये वाला बहुत ओवर। 1 घंटे से तैयार हो रही हूँ लेकिन लुक ही सेट नहीं हो रहा। भाभी, आपके पास इतने कपड़े फिर भी प्रॉब्लम। मुझे तो सब अच्छे लग रहे हैं। तुम नहीं समझोगी माही, फ्रेंड्स के बीच अलग दिखना